डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस 2 में हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि इंटीग्रेशन हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का नहीं निकाल सकते। इंटीग्रेट हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को नहीं कर सकते। ये आपने बात ध्यान में रख लेनी है। लेकिन हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसका एक दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन पार्ट्स को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस है log x को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो log x का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। हमने जो मेथड यूज़ करना है लॉगरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके पास होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये बात तो मैं प्रीवियस लेक्चर में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लेक्चर था उसमें आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में इंटीग्रेशंस होती है। तो फर्स्ट फंक्शंस और सेकंड फंक्शंस के जब इंटीग्रेट हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट फंक्शंस को फर्स्ट टर्म के अंदर, जो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रिजल्ट है वो हमारे पास दो टर्म में आएगा और उन दो टर्म्स के दरमियान में जो साइन होगा वो माइनस का होगा और फर्स्ट फंक्शंस फर्स्ट टर्म में रेस्ट में रहेगा और फर्स्ट फंक्शन सेकंड टर्म में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर देखें, ये बात क्लियर हो रही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रिजल्ट में कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो फर्स्ट टर्म में रेस्ट में है और सेकंड टर्म में फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट हो रही है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि लॉग का इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर u ऑफ x की जगह पर मैं अगर ln x रख दूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन रख दूँ, तो फर्स्ट टर्म में भी मुझे लॉग का इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन में लॉग का तो डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि आपके पास है 1/x, तो इसको भी इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक जुगाड़ था जो हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर करते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन रखकर हम इसको सॉल्व कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड को यूज़ करते हुए। तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, और दूसरी बात यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन है वो फर्स्ट टर्म में भी इंटीग्रेट हो रहा है और सेकंड टर्म में भी इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम लॉग को कभी भी सेकंड फंक्शन में नहीं रखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हम। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम लॉग को सेकंड फंक्शन रखें तो उसका फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो हम लॉग का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करते हुए हम उसको इंटीग्रेट करके लॉग को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। देखें, ये तो सिर्फ ln x है, इसके साथ तो सेकंड फंक्शन है ही नहीं, तो हम सेकंड फंक्शंस को रख लेते हैं 1 तो हर नंबर हर वैल्यू का मल्टीपल है, तो यहाँ पर ln x मल्टीप्लाई बाय 1 तो ln x ही आएगा। तो ln x, तो आपके हमने सेकंड फंक्शन रख लिया 1, तो ln x इंटू 1 dx। तो अब फर्स्ट फंक्शन देखें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड को यूज़ किया, फर्स्ट को रेस्ट में रखा, ln x को रेस्ट में रखा, सेकंड फंक्शन जो कि 1 था उसको इंटीग्रेट किया, फिर माइनस का साइन, इन होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड था 1 तो उसको इंटीग्रेट कर लिया। अब सॉल्व करें ln x, वैसे ही आ गया सेम एज 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि 1 का इंटीग्रेशन x कैसे आता है। अब देखें, ये होल का इंटीग्रेशन है, इन दोनों का मल्टीपल को पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1/x आता है, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, x 1/x कैंसिल होगा तो 1 हमारे पास आएगा, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x आ जाएगा और ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशंस हो गई ln x की। ln x को देखो, हमने कहीं पर ln x को तो इंटीग्रेट नहीं किया, लेकिन ln x का इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मेथड को यूज़ करते हुए हमने इंटीग्रेट कर लिया है लॉगरिथमिक फंक्शंस को। तो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही हेल्प लेंगे। अब ये देखें x ln x, तो x हालांकि पहले आया हुआ है और ln x सेकेंड फंक्शन है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड को यूज़ करना है और उसमें हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस को फर्स्ट ही रखना है। u ऑफ x हमारे पास क्या होना चाहिए, ln x होना चाहिए। तो ln x को फर्स्ट रख लिया, x को बाद में रख लिया। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला नहीं है, जो पहले रहे बाद में रहे तो रिज़ल्ट सेम ही आते हैं। तो यहाँ पर भी ln x फर्स्ट रहेगा और x को सेकंड रख दिया, मतलब v ऑफ x हमने x को रख दिया। फर्स्ट इसमें सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन dx। तो ये आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लिख लिया। अब ln x को सेम है x का इंटीग्रेशन x की 2/2 माइनस होल इंटीग्रेशन ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटीग्रेशन ऑफ x की 2/2। x से कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा नीचे 2, 1 और 2 कांस्टेंट बाय x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2s are 4 और x स्क्वायर सेम है। और ये वैसे ही है, मतलब हर टर्म में ये रिपीट हो जाए, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं। ये सेकंड को हमने फर्स्ट में रख लिया, फर्स्ट को सेकंड में रख लिया, एक तरतीब के साथ कि ये लॉग के आर्गूमेंट में शो ना हो, ठीक है, लॉग के आर्गूमेंट में शो ना हो। ln x और x की 2/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये इसके आर्गूमेंट में है, तो हमने उसको पहले लिख लिया और उसको ln x को बाद में लिख लिया। ये सेम है वैसे ही आ रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ने हमने सॉल्व किया। जब भी इंटीग्रेशन ख़त्म होगा प्लस c लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस c आंसर में लिख लें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपके पास आइडिया आ गया है। तो जब भी एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि इंटीग्रेशन बाय लॉगरिथमिक फंक्शंस को जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे और लॉग फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। u ऑफ x हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।